स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 10 मैथ पढ़ रहे हैं जिसका आपका 5th यूनिट चल रहा है जो कि है मेंसुरेंस। और मेंसुरेंस का केवल एक ही चैप्टर है जिसमें आपको सिलेंडर, कोन, स्फीयर इन सभी के बारे में पढ़ना है और इन सभी का खास करके आपको सरफेस एरिया पढ़ना है और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आपके सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का जो भी आपका सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, इन सभी को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और इस पे बेस्ड जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे जो कि आपके डेली लाइफ में भी जो क्वेश्चन होते थे उसको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। और आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया आपका 3 डायमेंशनल फिगर जिसका नाम है कोन। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम लोग कोन के बारे में पढ़ेंगे। कोन के क्या क्या फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का, इन सभी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड जितने तरह के क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन करेंगे। देखो, कोन एक ऐसा आपका सॉलिड है जिसको आप निकाल सकते हो कैसे कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को, जैसे ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है, उसका एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर इस आपके ट्रायंगल को अगर इस साइड के अबाउट अगर इसको रोटेट किया जाता है, अगर रोटेट किया जाता है तो आपका जो है कोन का जैसा शेप आता है, जिसे हम कहते हैं क्या, राइट सर्कुलर कोन भी कह सकते हैं या सिंपली कोन भी कह सकते हैं। राइट सर्कुलर कोन कैसे कह सकते हैं, आपको पता ही होगा कि यहाँ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको जो है राइट सर्कुलर कोन कहेंगे। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत करना, कोन और राइट सर्कुलर कोन दोनों का मतलब एक ही होता है और हम एक ही लेकर के चलेंगे और अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस वाले ट्रायंगल को हम रोटेट करें तो कुछ कैसा फिगर आएगा, इसका जो है फिगर ये ऐसे करके रोटेट करके आएगा, तो ये आपका कुछ जो है ऐसा फिगर होता हुआ आएगा। कुछ जो है आपका ये आपका कुछ ऐसा ही फिगर होगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन उतना दूर नहीं जाएगा क्योंकि इसके जो है वर्टेक्स तक ही जो है ये रहेगा, तो ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है लगभग क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा कोन हो जाएगा जिसका शेप आपका लगभग जो है इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा और यहाँ से जो है इसका ये जो नीचे में जो इसका इस तरह से बनेगा, यानी ये वाला बेस, यानी ट्रायंगल का जो है नीचे वाला बेस रहेगा ना, नीचे वाला बेस क्या करेगा, नीचे वाला ही बेस जो है एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल बनाएगा कोन का नीचे का, यानी बॉटम, यानी क्या बनाएगा, इस कोन का बेस बनाएगा जो कि बॉटम होगा इस वाले कोन का। इस वाले कोन का क्या होगा, बॉटम होगा। और ये किस शेप में रहेगा, ये आपका जो है सर्कुलर शेप में रहेगा। जब ये सर्कुलर शेप में रहेगा तो क्या होगा, इसका इसका एक रेडियस होगा जिसके अराउंड जो है ये क्या करेगा, मूव करके ही तो इसको ये सर्कुलर शेप देगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस ऑफ रेडियस हो जाएगा, यानी बेस जो इसका नीचे वाला कोन का जो ये बेस है उसका ये रेडियस होगा, जिससे हम कहेंगे बेस ऑफ रेडियस। अब देखो, जैसे आपका एक कोन अगर रोटेट कर रहा है, जैसे आपका एक कोन रोटेट कर रहा है तो उसका जो है यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर ये कोन रोटेट कर रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सॉरी, अगर आपका ट्रायंगल रोटेट कर रहा है तो वो कोन बन रहा है, और अगर वो कोन बन रहा है तो उसमें जो है क्या क्या आपके पास डायमेंशन आ रहा है उसको आप देखोगे। आप पहले तो देख रहे हो जब ये रोटेट कर रहा है आपका ट्रायंगल तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको जो है पहला क्वांटिटी मिल रहा है, क्या है आपका रेडियस मिल रहा है, यानी रेडियस ऑफ कोन मिल रहा है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, आपका जो भी कोन है उस कोन का एक क्या होगा, सर्टन हाइट होगा ना, एक सर्टन क्या होगा आपका हाइट होगा, जो कि वो हाइट क्या होगा, एक स्ट्रेट हाइट होगा, यानी वो परपेंडिकुलर हाइट होगा, तो जिसे हम क्या कहेंगे, उसका हाइट कहेंगे, जिसको हम लोग जो है अक्सर एस से ही डिनोट करेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन में जो है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल का आप नोटेशन यूज कर सकते हो, बट विशेष रूप से हम जो है इसका एच का ही जो है यूज करके हाइट को डिनोट करेंगे। ठीक है, पहला तो ये हाइट हो गया। दूसरा आप हाइट क्या देखोगे, दूसरा आप ये हाइट देखोगे जो कि आपका क्या है, आप अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि इस वाले फिगर में ही देखो मैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक तो ये आपका हाइट हो गया जिसको आप एच से डिनोट किए हो, एक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो गया, और ये वाला हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एल से डिनोट करते हैं। तो ये आपका जो है किसी भी कोण का ये 3 डायमेंशन होता है, जिससे उस कोण को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो हो गया उसका क्या हो गया, रेडियस। और रेडियस किसका होता है, हमेशा याद रखना, जब भी आप रेडियस ऑफ कोण का यूज कर रहे हो तो उसका क्या मतलब हो गया, आप उसके कोण के बेस का रेडियस के बारे में बात कर रहे हो। दूसरा क्या हो गया, हाइट ऑफ कोण, जिससे कि जो है कोण का एक हाइट पता चलेगा कि वो जो है कोण कितना जो हाइट पे वो आपका वर्टिकल है यानी खड़ा है।
तीसरा क्या हो जाएगा आपका सेलेंट हाइट, जिससे कि ये पता चलेगा कि कोण जो है कहाँ तक जो है स्प्रेड किया हुआ है या कहाँ तक जो है उसका एक्सपेंशन है उसके बेस एरिया का। ठीक है, जो कि बेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए ये वाला हो जाएगा। और ये कौन बताएगा आपका कि ये कहाँ तक जो है ये आपका एक्सपेंड किया हुआ है, वो बताएगा आपका स्लेंट हाइट। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है तीन जो है आपको बात पता चला होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तीन बातों को यानी तीन डायमेंशन जो कि आपका रेडियस है, स्लेंट हाइट है और क्या है आपका आपका जो हाइट है, इन तीनों को लेकर के इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या हो गया, इसका हम लोग 3D फिगर देख लेते हैं कि 3D फिगर इसका क्या होता है, उसको देखो आप। ये इसका क्या हो गया आपका 3D फिगर हो गया। ये इसका क्या हो गया आपका 3D फिगर हो गया, जिसमें आप देखोगे क्या कि आपका कोण का जो है प्रॉपर यही शेप होगा, जिसमें आपका ये क्या हो गया, ये नीचे वाला जो है ये वाला आप सर्कुलर पार्ट जो देख रहे हो, ये क्या हो गया इसका बेस। ठीक है, यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, ये क्या हो गया इसका बेस, जिसका सेंटर पॉइंट ये रहेगा और इसी सेंटर पॉइंट से क्या होगा इसका ये हाइट जो है, ये कोण का हाइट जो है खींचा जाएगा इस पॉइंट तक। उसके बाद क्या होगा, ये बेस का जो रेडियस होगा आपका ये होगा। ठीक है, ये रेडियस हो गया जिसको आप आर से डिनोट करते हो, ये एच हो गया। और ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, ये वाला इसका जो है स्लेंट हाइट होगा, जिसको आप एल से जो है डिनोट करो। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा जो है ये एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिस कारण से हम इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। समझ में आया ना? तो ये आपका जो है प्रॉपर डायमेंशन हो गया, जो कि आपके 3 डायमेंशन फिगर में आपका कुछ इस तरह से आप नोट जो है इसको आप प्रेडिक्ट या आप इस तरह से जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज आपके पास समझ में आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका वॉल्यूम। देखो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है V इक्वल टू, जिसको आप वॉल्यूम कह सकते हो, वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर, जिसको आप हम लोग रेडियस का लिख सकते हैं, रेडियस का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हाइट। ठीक है, हाइट की जगह आप एच का जो है यूज कर सकते हो, रेडियस की जगह आप आर का यूज कर सकते हो। ये इसका क्या होता है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। दूसरा क्या होता है इसका, ये जो आपका कर्व एरिया है, जो कि आपका ये वाला एरिया क्या है आपका कर्व एरिया है ना। नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला तो सर्कुलर और उसका बेस हो गया, तो नीचे वाला का भाग हम लोग जो है बाद का बात करेंगे, यानी जब हम इसको नीचे वाला को कब कंसिडर करेंगे, जब हम लोग कोन के टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो ये चीज आप ये ध्यान रखो कि कर्व सरफेस एरिया जो है केवल ऊपर वाला पार्ट जो होगा ये वाला ही पार्ट होगा, ये ऊपर वाला ही पार्ट क्या होगा कर्व सरफेस एरिया होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल का क्या मतलब है, अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिखो, रेडियस इंटू स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट। ठीक है, ये आपका जो है कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है, आप जो है सिलेंडर के ही चैप्टर में पढ़ चुके हो कि टोटल सरफेस क्या होता है। एक तो जो इसके साथ जो भी इसके जो है कर्व सरफेस एरिया है वो हो जाएगा, और जो इसका बेस हो जाएगा वो उसका एरिया हो जाएगा, यानी दोनों का आप सम लोगे तो क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कौन कौन सा एरिया इन्वॉल्व कर रहा है, एक तो इसका कर्व एरिया है, कौन सा है आपका, एक आपका इसका कर्व एरिया है, और दूसरा क्या है एरिया ऑफ बेस है, सॉरी प्लस होगा ये, एक दूसरा क्या है आपका इसका ये बेस एरिया है, बेस एरिया यही है ना, बेस एरिया है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व एरिया आपको पता है क्या है आपका 2πr l ये है, और उसका बेस एरिया क्या है, बेस एरिया क्या है, ये सर्कुलर फॉर्म है, तो आप जानते हो कि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा 2πr l इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा इस कोण का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप एक चीज को ध्यान से रखो कि वॉल्यूम को आप समझो कि वॉल्यूम क्या होता है किसी भी सॉलिड का, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसको भी आप समझो। उसके बाद ही जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज जो है आपका काफी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखो सबसे पहला हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, जिससे कि आप जो जो फॉर्मूला पढ़े हो उसके बारे में आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले कि उसका फॉर्मूला होता क्या है और कैसे यूज कर पाओगे अपने क्वेश्चन में, उसको समझो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के बारे में बोला गया है कि उसका वॉल्यूम आपको बताना है, जिसका स्लेंट हाइट क्या है, स्लेंट हाइट आपका जो है 17 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ बेस क्या है आपका 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या है रेडियस दिया गया है, और उसका स्लेंट हाइट जो कि एल है कितना दिया गया है 17 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। आप चूंकि आपका वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है।
तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, हमारे पास जो है एच है, लेकिन हमारे पास दिया क्या है, आर दिया गया है और एल दिया गया है, तो आपको एच निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो जब हम लोग ये कोण की थ्री डायमेंशनल फिगर को हम लोग पढ़ रहे थे, तो थ्री डायमेंशनल फिगर में हम लोग एक चीज के बारे में डिस्कस करना तो भूल ही गए क्या, कि आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पे ये क्या बना रहा है, यहाँ पे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो आप यहाँ पे एक और मसाला का यूज कर सकते हो। वो क्या मसाला होगा, जब आपका कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर पाते हो। और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि जो उसके दो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम इक्वल होता है क्या, उस राइट एंगल के जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो यहाँ के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ के लिए आप लिख सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर लिख सकते हो। और ये आप जो है कैसे लिख सकते हो, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, ऐसे जो है उसी के हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है कोण में कौन कौन सा फॉर्मूला आपको जो है नोट करना पड़ेगा या आपको याद रखना पड़ेगा। एक जो है पहला जो जरूरी कंडीशन है, आपको तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आप दूसरा जो है सबसे पहला जो है उसके कोण के जो है कर्व सरफेस एरिया के बारे में समझो कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये उसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है उसको भी समझो कि ये वाला जो एरिया है ना आपका ऊपर वाला पार्ट, यानी उसको उसके बेस को छोड़ करके जो आपका पार्ट होता है कोण का, उसको क्या कहते हैं आप, हम उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, ये उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जो भी इसका बेस है, यानी इसका और ये प्लस, यानी ये वाला फिगर और नीचे वाला फिगर, इन दोनों के जो सरफेस एरिया को हम सम करेंगे तो उससे हमको क्या निकल के आएगा, उससे हमें निकल के आएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता ही है, वॉल्यूम क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है कोण के अंदर उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। और उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका ये वाला फॉर्मूला होता है, ये कोण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इस चार चीज के बारे में समझे हो और चार चीज को ये भी समझो कि उसका यूज कैसे करना है। अब हम लोग वापस रिटर्न होते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। जो हमारे पास कंडीशन है वही कंडीशन का यूज करेंगे, जो कि क्या है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ आपको एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो एल का वैल्यू दिया गया है तो पुट करो, ये क्या हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर जो है उधर चला जाएगा, और आर स्क्वायर क्या है आपका 8 का स्क्वायर है, इसी का स्क्वायर है ना। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना। अब इसको जो है आप सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस क्या हो जाएगा आपका 64। ठीक है, इतना आ गया। तो आपका यहाँ पे एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 225, जो कि आपका क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या आ गया आपका 15 आ गया, हाइट निकल गया आपका 15। तो आपका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उस पर जो भी वैल्यू है आप उसको पुट करो। तो 1/3, तो 1/3 कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू आप क्या लोगे, पाई का वैल्यू मैं आपको पहले ही बताया था, अगर आप डेसिमल ले सकते हो तो डेसिमल लो, अदरवाइज जो है उसका फ्रैक्शन फॉर्म में ही यूज करो, जो कि होता है 22/7। उसके बाद आर क्या है आपका, आर का वैल्यू है आपका 8 है ना। तो 8 हो गया उसका आर का वैल्यू, इंटू क्या है हाइट क्या निकाल चुके हो आप 15, ये निकाल चुके हो। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, जो आपका जो वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करके वही क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम। और यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम का यूनिट होता है हमेशा जो भी आपका यूनिट दिया होगा उसका क्यूब होता है। यहाँ पे यूनिट क्या है आपका सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर जो कि 64 होगा इंटू 15, तो क्या हो जाएगा उसका वो वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिक क्वेश्चन था। देखो एक सिंपल क्वेश्चन करने के बाद हम लोग जो है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, जिससे कि हम लोग समझ सके कि यहाँ कोण में और कितने तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो इसमें दिया गया है कि आपका द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए 12 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 66 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इट। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक ऐसा कोण है जिसका हाइट क्या है आपका 12 मीटर है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले आप जो है डायग्राम को ड्रॉ करो। देखो जो टेंट का भी जो है हाइट आपका कैसा होता है, टेंट का भी जो है आपका शेप रहता है आपका कोन के ही जैसा, जिसका क्या है बेस क्या है सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में ही है। तो इसका क्या है, इस जो है कोनिकल टेंट का हाइट क्या है, इस कोनिकल टेंट का हाइट दिया गया है क्या है आपका 12 मीटर।
ये दिया गया है। उसके बाद जो है टेंट का जो बेस का सरकमफ्रेंस दिया गया है, ये सरकमफ्रेंस का क्या है, बेस है। इसका क्या है आपका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस है आपका क्या, 66 मीटर, 66 मीटर दिया गया है। तो देखो जैसे आपका ये सरकमफ्रेंस दिया गया है, तो आपको पता होगा कि जो कोन का जो बेस रहता है वो आपका किस शेप में रहता है, सर्कुलर शेप में रहता है। और आप जानते हो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, यही होता है सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, क्या होता है, 2πr। और चूंकि यहाँ पे जो है सी का वैल्यू दिया, क्या दिया गया आपका, 66 जो है दिया गया है, 66 दिया गया है। तो आप क्या करो, यहाँ से आर का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आ जाएगा आपका, आर का वैल्यू आ जाएगा 66 बाय क्या हो जाएगा, 2π। और पाई का वैल्यू क्या लोगे आप देखोगे कि यहाँ 66 है, तो पाई का वैल्यू क्या करो, आप फ्रैक्शन ले लो। जब आप पाई का वैल्यू फ्रैक्शन लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 66 बाय क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 हो जाएगा। ठीक है, 22 क्या करेगा, 66 को जो है 3 टाइम में डिवाइड करेगा, 3 टाइम में डिवाइड करेगा, फिर ये 7 क्या है उठ करके ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आर 21 हो जाएगा। और 21/2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10.5 जो है 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इस कॉनिकल टेंट का जो है रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 10.5 जो है इसका रेडियस आ गया, रेडियस आ गया आपका। अब जो है आप इसका वॉल्यूम निकालो। देखो यहाँ पे आपका कॉनिकल टेंट का डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में पूछा गया है द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इट, यानी इस वाले जो टेंट में, कॉनिकल टेंट में कितना आपका एयर कंटेन करेगा, तो क्या मतलब होगा, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पता है कि लिक्विड और एयर आपका जिस शेप में जाता है, यानी जिस चीज में जाता है वो उसी का शेप लेता है। तो यहाँ पे जो आपका एयर रहेगा, वो एयर जो है इसके अंदर जो स्पेस रहेगा उसी को तो ऑक्यूपाइड करेगा ना। और आप वॉल्यूम के डेफिनेशन से जानते हो कि जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाएगा किसी भी सॉलिड फिगर का, वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इनफैक्ट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ टेंट ही निकालना है, जो कि उसका क्या हो जाएगा, एयर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। यहाँ पे जो है आर का वैल्यू आप इजिली कैलकुलेट कर चुके हो, जो कि आपका क्या है 10.5, और एच का वैल्यू जो है आपके क्वेश्चन में मेंशन है कितना, 12 है। तो 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू आप 22/7 ही लो, और आर का क्या वैल्यू हो जाएगा, आर का वैल्यू आप ले लो क्या, 10.5 का स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा आपका क्या, एच का वैल्यू क्या है आपका 12 मीटर, ये आपका 12 मीटर है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ आपका मीटर होगा, क्योंकि ये जो है 66 मीटर जो है इसका सरकमफ्रेंस है। तो जो भी आपका रेडियस आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो जो है इसमें कंफ्यूज मत करना। अब क्या करो, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, जो कि आपका कैलकुलेट वैल्यू हो जाएगा, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, हमेशा एक चीज और ध्यान में रखना कि अगर आप मेंसुरेंस के चैप्टर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमेशा यूनिट को जो है जरूर लिखना। ठीक है, अगर यूनिट नहीं लिखते हो तो आपका जो है क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं आएगा कि हाँ आप किस चीज को निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, हमेशा जो भी आपका मेजरमेंट यूनिट होता है, चाहे मीटर, सेंटीमीटर, आपका जो है इंच रहता है, फीट रहता है, जो भी रहता है आपका, उसका क्यूब होगा। और अगर वही एरिया रहता है, सरफेस एरिया रहता है या कर्व एरिया रहता है, तो उसका यूनिट क्या होगा, हमेशा स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। समझ में आया ना, कि जो है आपको जो है कैसे यूनिट को जो है लिखना है और किसके लिए क्या लिखना है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है अदर क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है आपका, द टू राइट सर्कुलर कोन एक्स एंड वाई आर मेड। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि आपका जो है दिया गया है कि टू राइट सर्कुलर कोन एक्स एंड वाई। तो देखो यहाँ एक्स और वाई जो है कोई भी सर्कुलर कोन का कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है। डाटा का क्या मतलब होता है, जैसे आप कोई सा भी कोण के लिए बात करते हो तो उसके लिए क्या बात करते हो, रेडियस के लिए बात करते हो, हाइट के लिए बात करते हो, साइलेंट हाइट के लिए बात करते हो, वॉल्यूम के लिए बात करते हो, इसी के लिए तो बात करते हो। तो यहाँ पे जो आपका दो राइट सर्कुलर कोण है उसका नाम है आपका एक्स और वाई। उसका नाम क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, इसके लिए रेडियस अलग होगा, हाइट अलग होगा, साइलेंट हाइट अलग होगा, यानी जिस चीज के लिए बात करें वो आपका अलग होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि x हैविंग 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ y, यानी जो x का रेडियस है ना वो जो है y के रेडियस का 3 टाइम है, यानी उसका जो है रेडियस का 3 टाइम मल्टीपल है। तो यहाँ पे अगर इसका रेडियस जैसे r जैसे है रेडियस, ठीक है, x के लिए क्या मानेंगे हम लोग, रेडियस जो है r1 मान लेते हैं, और y के लिए रेडियस क्या मानेंगे, r2 मानेंगे। ठीक है,
और यहाँ से इसके बीच में क्या हो जाएगा कि R1 इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, पहला जो है स्टेटमेंट से आपका जो है ये कंडीशन आ गया, इसको जो है ध्यान रखना। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद आपका कहा गया है कि एंड y हैविंग द हाफ द वॉल्यूम ऑफ x, यानी y का जो वॉल्यूम होगा वो x के वॉल्यूम का क्या होगा, हाफ होगा। अगर आप इसको और तोड़ के बोल सकते हो कि जो आपका x का वॉल्यूम होगा वो y का वॉल्यूम का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। लेकिन जो आपका स्टेटमेंट में कह रहा है उसी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जैसे आपका x के लिए वॉल्यूम अगर हम लोग v1 माने और y के लिए हम लोग क्या माने, v2 माने, तो इस अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट होगा आपका जो आपका v2 का वॉल्यूम होगा वो 1/2 होगा v1, इसी का होगा ना, बस ये होगा। अब आपका जो है ये जो है आपका दूसरा कंडीशन दिया गया है आपके जो है सेकंड स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, ये आपका जो है दूसरा कंडीशन आपको मिला। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी अगर इसका अगर रेडी आपका हाइट अगर h1 हो गया, इसका हाइट अगर x1 का h1 हो गया तो y2 का क्या होगा, h2 हो गया। तो h1 बाय h2 या h रेशियो h1 रेशियो और h2 रेशियो, ये इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करो, जो आपका ये वाला कंडीशन है वॉल्यूम का क्यों, क्योंकि आप वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो कि V1 के लिए क्या हो जाएगा, उसके साथ जो है उसके नीचे क्या लगेगा, V1 के लिए 1 1 लगेगा और V2 के लिए क्या लगेगा, 2 2 लगेगा। तो यहाँ से जो है आप V2 के जगह क्या लिखोगे, V2 के जगह आप लिख सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर के जगह क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इंटू H2, ये हो जाएगा। फिर क्या है आपका 1/2 है, और फिर जब है V1 के लिए लिखोगे क्या लिखोगे, 1/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर इंटू H1, यही होगा ना। अब देखो आप में से कुछ बोलेंगे कि 1/3 पाई, इसको भी पाई 1 पाई 2 लिखना चाहिए, जी नहीं। यहाँ पे पाई क्या है, आपका कांस्टेंट है, जिसका क्या वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है फिक्स वैल्यू रहता है 1/3.14 होता है, या फ्रैक्शन में 22/7 होता है। तो इसलिए जो है इसको हम लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू सभी के लिए एक ही रहता है। तो देखो यहाँ पे जैसे आप लिखे हो तो वैसे जो है आपको जो है कुछ जो है सेम जो है कांस्टेंट मिलेगा। जैसे 1/3 पाई 1/3 पाई, इन दोनों में क्या है, कॉमन है, और इक्वल टू के दोनों साइड में है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट के क्या करके क्या हो गया आपका, R2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू H2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर इंटू H1 होगा, यही होगा। अब देखो आपका ऊपर में एक कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन है आपका, ये वाला कंडीशन गिवन है ना। बस इसी कंडीशन को आप जो है किसी में पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। जैसे क्या है आपका R1 में है 3R2, तो हम लोग क्या करते हैं, R2 का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, H2, और क्या हो जाएगा 1/2। तो R1 के जगह क्या करेंगे आपका 3R2 पुट करेंगे और स्क्वायर इंटू H1 हो जाएगा, यही होगा। अब सिंप्लीफाई करके जो है इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3R स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे आपका R स्क्वायर है। अब आप इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ 3R स्क्वायर है, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, R2 का स्क्वायर है, तो फिर से आपके पास क्या है, कॉमन मिल गया, कॉमन में आपका R2 का स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पे भी आपका R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 क्या बन गया आपका, 9 बन गया। क्यों, क्योंकि ये जो है 3R स्क्वायर का ये पूरे पे स्क्वायर है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया, H2 इक्वल टू 1/2 इंटू 9, ठीक है, क्योंकि R2 स्क्वायर और R2 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, इंटू क्या हो गया 9 इंटू H1, यही हुआ ना। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको निकालना क्या है, उसको आप देखो, आपको दोनों x एंड y का जो है हाइट का जो है रेशियो निकालना है, जो कि किस फॉर्म में होगा, H1/H2 के फॉर्म में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, H2/H1 करते हैं, तो ये वाला फ्रैक्शन उधर चला जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2/9, ठीक है। तो ये हो गया उनके हाइट के बीच का रेशियो हो गया, जो कि इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका डेली लाइफ पे क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरह का रहता है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ये देखो, जो कि आपके डेली लाइफ में भी आप यूज करके इस तरह के आप फोन का जो है कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है आपका, द हिप ऑफ द वीट इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, यानी जो आपका वीट है वो आपका जो है क्या हिप
जो आपका वो क्या है, किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है। ऑफ द डायमीटर, यानी ये इसका जो है डायमीटर, यानी बेस जो बनेगा इसका डायमीटर का वैल्यू दिया गया है कितना, 16.8। जैसे इसका डायमीटर दिया गया है तो बेस का आप रेडियस निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा आपका 16.8 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8.4 मीटर आ जाएगा। ये आ गया आपका रेडियस। दूसरा क्या हो गया, आपका हाइट है 3.5 मीटर, ये आपका हाइट है। अब आपको निकालना क्या है, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आराम से आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना आपका 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू आप 3.14 ले लो, इंटू क्या हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है आपका 8.4 मीटर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच क्या हो जाएगा आपका 3.5। ये आपका जो है एच का वैल्यू आ गया। तो यहाँ सॉरी, ये आपका जो है भी का वैल्यू आ गया, यानी वॉल्यूम आ गया। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आगे पढ़ो। फाइंड इट देन हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप, यानी आपको कितना जो है क्लॉथ यानी कपड़ा चाहिए जिससे आप ये जो वीट जो है ऐसे करके आपका जो फैला है ना, इसको आप ऐसे करके जो है कवर कर जाओ, जिससे कि आप किसी से भी पानी से, हवा से, जो है आग से, किसी से जो है प्रोटेक्ट कर पाओ। तो ये आपका जो है ये वाला आपका कपड़ा का आपको कितना कपड़ा चाहिए। तो देखो कपड़ा आपको चाहिए, तो ये आखिर देखो कोन के किस पार्ट को कवर कर रहा है, ये कोन के जो है कर्व वाले पार्ट को कवर कर रहा है। किस पार्ट को, ये कर्व वाले पार्ट को कवर कर रहा है। और आप जानते हो कि कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका होता है S = पाई आर एल होता है, यही होता है ना। यहाँ पे आपका एल है, कर्व सरफेस एरिया में क्या है आपका एल है। एल कैसे निकालोगे, तो एल को आप इस वाले रिलेशन से निकालोगे, किस रिलेशन से, L² + H² + R²। और H का क्या वैल्यू है आपका, H का वैल्यू है आपका 3.5, यानी 3.5 का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर, क्या है आपका, R का स्क्वायर है आपका 8.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, L का वैल्यू निकल जाएगा। जो आपका L का यहाँ से वैल्यू हो जाएगा उसी को क्या करोगे आप यहाँ पे पुट करोगे विथ R। R का भी वैल्यू आपका 8.4 है। जैसे आपका यहाँ से L का वैल्यू सपोज करो कि आपका आ गया 11.5 आ गया, सपोज करो, ऐसे तो कैलकुलेट करके अलग आएगा। सपोज करो कि L का वैल्यू आ गया, तो इस वाले वैल्यू को क्या करोगे आप यहाँ पे इसके साथ जो है पुट करोगे। जैसे वो आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, वही कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो क्लोथ का जो है एरिया आएगा जिसका यूज करके आप जो है इस पूरे वीट को जो है कवर करके ढकोगे। ठीक है, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वॉल्यूम का, वही हो जाएगा उसका क्या, उसका हो जाएगा क्लोथ रिक्वायरमेंट हो जाएगा इस वाले गेहूं का। समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन जो है आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और कैलकुलेशन जो है आप खुद ही कर सकते हो। मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आसानी से सीख जाते हो तो किसी भी प्रॉब्लम को आप आराम से कर सकते हो। और चूंकि हमारे पास यूट्यूब का वीडियो है तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइम बाउंडेशन रहता है जिसमें हमें बहुत कुछ जो है कवर करना पड़ता है। इसलिए जो है मैं यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट को नहीं करके जो है मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे जो है आपके क्वेश्चन को क्रैक करना है। बाकी कैलकुलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आप बचपन से कर ही रहो। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला भी क्वेश्चन आपके डेली लाइफ में ही बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि कोन पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखो, इससे पहले ही पूछा जा रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास, यानी कैनवास का लेंथ क्या होगा। 1.5 मीटर इन विड्थ, इसका विड्थ दिया गया है क्या, याद रखना कैनवास का जो है विड्थ दिया गया है W, जिसको हम लोग मानते हैं 1.5 मीटर, ये इसका विड्थ दिया गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट, यानी उसके कोनिकल टेंट को बनाने के लिए आ जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा 48 मीटर इन डायमीटर, और जिसका डायमीटर क्या होगा आपका 48 मीटर होगा, यानी 48 मीटर। जैसे आपका डायमीटर दिया गया है, रेडियस को निकाल लोगे, क्या हो जाएगा 24 मीटर, 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा उसका रेडियस निकल जाएगा। और हाइट क्या है आपका, हाइट भी दिया गया है, क्या है H = 7 मीटर दिया गया है हाइट। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करो, उसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम निकालोगे क्या, सरफेस एरिया निकालोगे। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट 10% ऑफ द कैनवास इज यूज्ड इन फोल्ड एंड स्टिचिंग, और 10% क्या कर रहा है कैनवास का, वो यूज कर रहा है किसके लिए, फोल्ड करने के लिए और स्टिचिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या निकलना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 24 मीटर पर मीटर, 24 रुपीज पर मीटर। तो देखो यहाँ पे आप सबसे पहले आप अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कैनवास का यूज करके जो है वो टेंट को बना रहा है।
जैसे वो आपका टेंट का बना रहा है तो टेंट का किस शेप को वो बनाएगा यूजिंग द कैनवास, ये आपका इस वाले फॉर्म को बनाएगा। तो यहाँ से इसके वॉल्यूम का कोई लेना देना है तो नहीं, तो हमें क्या लेना देना है इसका, ये वाला पार्ट जो है उस कैनवास का यूज करके बनाने वाला है ना, ये वाला पार्ट। तो ये क्या है उसका, ये उसका है कर्व सरफेस एरिया है। तो हमें यहाँ निकालना क्या पड़ेगा, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि है पाई आर एल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल जो है ये टर्म का यूज हुआ है, तो एल को आप कैसे निकाल सकते हो, तो एल का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आपको भी पता है कि एल आर और एच के बीच में रिलेशन होता है आपका एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये उसका जो है रिलेशन रहता है। अब यहाँ पे आपके पास आर का वैल्यू दिया गया है क्या, आपका 24 का स्क्वायर प्लस एच का क्या वैल्यू है आपका, एच का वैल्यू आपका 7 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 आपका होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर लिखोगे तो जहां से आपका एल का वैल्यू क्या आ गया, 25 आ गया, यानी सैलेंट हाइट क्या हो गया आपका 25 आ गया। अब देखो यहाँ आपके पास जो है कर्व सरफेस एरिया में एल का जो है वैल्यू आप निकाल चुके हो, जो कि आपका 25 है, आर का वैल्यू आपका 24 है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू होगा आपका बाय आर है, आर का वैल्यू 24 इंटू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया आपका। अब देखो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप क्या करो, इसका वैल्यू को कैलकुलेट करके जो है कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, जो कि आपका जो है कुछ वैल्यू आएगा, यानी कुछ आपका नंबर आएगा, वो आ गया। अब देखो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया 1000 मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर ही होगा, मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो आपसे पूछा जा क्या रहा है, तो गिवन दैट 10% ऑफ द कैनवास, यानी ये आपका जो हो गया, इतना कैनवास तो आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, इतना तो भाई साहब आपके पास पड़ेगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, गिवन दैट 10% ऑफ द कैनवास इज यूज टू फोल्ड इन स्टिचिंग, यानी इसका 10% आपका यूज होगा कहाँ पे, उसका स्टिचिंग करने के लिए। जब आप कपड़ा खरीदते हो तो कपड़ा का जो है आपका अगर प्रॉपर, अगर जो भी आप, जैसे मैं ये टी शर्ट पहन रहा हूँ, अगर टी शर्ट का अगर एक एक पार्ट को मैं काट करके मेजर करूँ तो वो आपका अलग निकलेगा, लेकिन जब इसी का अगर वो जो ये टी शर्ट बनाया है वो इसका कपड़ा अगर खरीदा होगा तो ज़्यादा कपड़ा खरीदा होगा, जिससे उसे काट करके जो है कुछ जो है वेस्ट मटेरियल को भी वो फेंका होगा, तो बस उसी वेस्ट मटेरियल में जो है कुछ ऐसा मटेरियल होगा जिससे कि वो उसकी स्टिचिंग के लिए भी यूज किया होगा, तो वो क्या है, उसका कितना है 10% है, 10% है ना, तो इस कर्व सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा 10,000 का हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा उसका वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, उस कैनवास का 10 वेस्ट मटेरियल होगा। अगर इसका 10% निकाले तो कितना होगा आपका 100 होगा, 100 होगा। हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए जो है जो कैलकुलेट वैल्यू है वो तो आपका डिफरेंट होने वाला है, हम लोग समझने के लिए जो है 1000 नाम जो है यहाँ पे दिए। तो देखो यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर जो होगा उस कैनवास का एक वेस्ट मटेरियल होगा, जिसको आप क्या करोगे, यूज करोगे स्टिचिंग के लिए और फोल्ड के लिए। तो देखो यहाँ पे आपके पास 1000 मीटर स्क्वायर का तो आपका यूज होगा ही होगा कैनवास का, क्योंकि ये आपका जो है वो शेप को बनाएगा। प्लस में क्या हो रहा है आपका, इस वाले का 10% जो कि आपका 100 स्क्वायर मीटर है, इसका यूज कहाँ कर रहे हो, स्टिचिंग के लिए और फोल्डिंग के लिए। तो ये भी उसी कैनवास का पार्ट होगा ना, जिसको आप परचेज कर रहे हो मार्केट से। तो क्या करोगे आप, जब आप दोना यानी टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपका अगर एरिया निकालोगे कैनवास का, टोटल एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास क्या हो जाएगा आपका 1000 प्लस 100, यानी आपका टोटल जो है वो कितना हो जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका किसका, ये हो जाएगा कैनवास का, जो है टोटल जो है आप जो है मार्केट से परचेज किए हो वो हो जाएगा। अब आपका जो है इसमें से वैल्यू क्या दिया गया है आपके जो का क्वेश्चन में, वो दिया गया है कि इस कैनवास का जो है विड्थ कितना है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। तो देखो कैनवास का कैसा साइज होता है, जब भी आप उसको मार्केट से खरीदते हो तो वो उसका क्या होता है आपका कुछ रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इस वाले शेप का होता है, जिसका आपका मीटर दिया गया है कितना 1.5 मीटर दिया गया है। तो इसका आप लेंथ निकाल सकते हो कैसे, क्योंकि ये आपका क्या है 1100 आपका क्या है उसका एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा विड्थ जो है विड्थ इंटू क्या हो जाएगा लेंथ, और लेंथ क्या हो जाएगा आपका एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100 इंटू क्या हो जाएगा 1.5। जब आप इसको जो है डिवाइड करके जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ना, तो वो आपका लेंथ हो गया। जैसे आपका वो लेंथ हो जाएगा
तो आपका मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आपका मार्केट में रेट चल रहा है द फाइंड द कोस्ट ऑफ, यहाँ पे देखो फाइंड द कोस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर। तो क्या करोगे, जो लेंथ आपका निकाला है उसमें 24 मीटर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो रुपीज निकल आ जाएगा, जो कि उसका ये हो जाएगा, यानी वन इसका जो है 1100 बाय 1.5 है, इसमें क्या करोगे 24 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, उस कैनवास का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझे हो। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से रिकेप करके इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक बार इसके बारे में समझो, हम लोगों ने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन वहां पे बहुत कुछ जो है आपको कंफ्यूजन होता होगा, उसको एक बार फिर से समझ लो। आपसे पूछ कर क्या रहा है कि फाइंड द वाट लेंथ ऑफ कैनवास, तो यानी आपको आपके पास निकालने वाला पैरामीटर क्या है, कैनवास। कैनवास का जो है लेंथ क्या होगा, देखो लेंथ क्या होगा उसके बारे में निकालना है, जिसका जो है विड्थ दिया गया है क्या 1.5 मीटर, और कैनवास का क्या शेप होगा, इससे आप पता लग सकता है आपको कि जब उसका लेंथ और विड्थ दिया गया है तो कैनवास का लेंथ जो है शेप हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। और मार्केट में भी आप अगर कोई भी कैनवास खरीदते हो तो वो सर्कुलर शेप का नहीं देता है आपको, वो हमेशा जो है रेक्टेंगल फॉर्म में ही देता है, जिससे आप अकॉर्डिंग टू योर जो है यूज आप उसको कट कर सकते हो। उससे क्या कर रहा है, उससे आपका एक कोनिकल टेंट बना रहा है, जिसका क्या है डायमीटर 48 है। जैसे आपका जो है डायमीटर 48 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 24 मीटर हो गया। उसके बाद क्या है उसका हाइट दिया गया है, जो कि क्या है हाइट है आपका 7 मीटर। अब देखो ये कैनवास का आप यूज करके जो है कोनिकल टेंट को बना रहे हो। ठीक है, तो कोनिकल टेंट जो है उसी कैनवास से निकला हुआ एक क्या है, एक फॉर्म है आपका। उसके बाद क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि given that the 10% of the canvas is used in fold and stitching, और इस वाले कैनवास का जो 10%, जैसे कि मान लो कि ये पूरा आपका 100% है, तो इसका हम लोग यहाँ पे अगर 10% अगर इसको यहाँ पे ऐसे मानते हैं, जो कि ये क्या है आपका 10%, इस वाले पार्ट का यूज किया गया है किसमें, स्टिचिंग में किया गया है और फोल्डिंग में यूज किया गया है। यानी देखो अब आप क्या कर रहे हो, कैनवास को जो है कैनवास का यूज करके कोनिकल टेंट को बना रहे हो। कोनिकल टेंट को बना रहे हो तो इसका कौन सा शेप बनाओगे, इसका ये वाला ही शेप बनाओगे ना, यानी कर्व सरफेस एरिया को आप बनाओगे। कर्व सरफेस एरिया को बना रहे हो तो कर्व सरफेस एरिया जो बनेगा उसका क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है, पाई आर है, पाई आर है। तो यहाँ से सबसे पहले आप जो है कर्व सरफेस एरिया निकालोगे इसका, जिससे कि आपका एक रिक्वायरमेंट होगा कि आपको जो है कितना एरिया चाहिए जो है उस कैनवास का, जो कि उसका इस शेप में बने। ठीक है, मिनिमम कितना चाहिए जो कि इस शेप में बने। ठीक है, हालांकि जो है एक्चुअल आप मार्केट से खरीदोगे वो अलग होगा, लेकिन उसका यूटिलाइज करके जो है आपका जो है ये वाला एरिया निकलेगा, जो कि उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है यहाँ पहले देखोगे कि एल है, तो एल कैसे निकालोगे, आपके पास आर दिया गया है, एच दिया गया है। यहाँ आप एल का वैल्यू कैसे निकालोगे, इस वाले रिलेशन का यूज करके एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आप जो है एल का वैल्यू निकाल लोगे यहाँ पे एल का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अब जब आपका सरफेस कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो रिक्वायर्ड एरिया होगा जो कि उस कोनिकल टेंट को बनाएगा। अब इसका 10% जो है क्या हो जाएगा, इसका 10% ही तो यूज कर रहा है वो किसमें, स्टिचिंग में और किसमें, फोल्डिंग में। तो इसका 10% निकालोगे क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वो कैनवास का वो एरिया होगा जिसका आप यूज कर रहे हो स्टिचिंग में और किसमें, फोल्डिंग में। तो जो आपका टोटल कैनवास का एरिया आ जाएगा, टोटल कैनवास का एरिया आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और जो आपका स्टिचिंग वाला, जो स्टिचिंग यानी 10% ऑफ CS स्टिचिंग और फोल्डिंग वाला एरिया हो जाएगा, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका टोटल कैनवास एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो टोटल का कैनवास एरिया निकल गया, और आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में निकालना है क्या है, लेंथ ऑफ द कैनवास। लेंथ ऑफ कैनवास कैसे निकालोगे, क्योंकि आपके पास क्या है, विड्थ दिया गया है 1.5 मीटर, तो आपके पास ये वाला, जैसे ये वाला पूरा आ गया आपका, जैसे हम लोग मान लेते हैं क्या 1000 मान लेते हैं, 1000 आ गया, तो 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आपका होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे विड्थ आपका 1.5 है, लेंथ क्या हो जाएगा, 1.5 को जो है इससे डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, लेंथ निकल गया। यहाँ पे आपका जो है लेंथ का वैल्यू आ गया, जो कि उस कैनवास का लेंथ है। अब आपको निकालना क्या है, उस कैनवास का टोटल कॉस्ट निकालना है, जिसको कि कितना रेट से खरीद रहा है, इसको 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से निकल रहा है। तो आपका जो लेंथ आया, लेंथ को जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, वो रुपीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को आपको जो है ऐसे अटेम्प्ट करना है।
तो देखो आज का ये वीडियो आप में हम लोग कौन का जितना तरह का भी क्वेश्चन हो सकता था सारे क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसमें जो भी आपका क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस करना, और किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप पूछना। टेलीग्राम का चैनल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाओ ज्वाइन करो। और किसी भी फॉर्मेट में, चाहे आप उसका पिक्चर लो टेक्स्ट फॉर्म में या उसका वीडियो करके, किसी भी फॉर्म में जो है आप हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं कि स्पेयर का क्या फॉर्मूला है और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।